अच्छा, आज का जो लेक्चर है ना हमारा गूगल क्लाइंट्स के ऊपर है। तो गूगल क्लाइंट्स के जो आप लोगों को एक वे बताया गया, वो कीवर्ड्स के थ्रू आउटरीच करने का बताया गया कि कीवर्ड कोई भी हम ऐड करते हैं, फिर जो लो डोमेन लो अथॉरिटी वाली साइट्स में आती हैं, लो डीएपीए वाली, उनको हम आउटरीच करते हैं एज अ क्लाइंट। एक तो वो भी वे है, उसमें ये है कि अभी तक जो सक्सेस रेशियो है वो इतनी भी फास्ट रही नहीं है। मतलब उसमें से क्लाइंट्स इतने मिलते नहीं हैं। तो एक दूसरा वे भी होता है कि हम जो जिन्होंने रिसेंट टाइम में लिंक्स बिल्ड किए होते हैं, हम उनको आउटरीच करते हैं एज अ क्लाइंट। तो उनका जो रेशियो है, उनकी रेशियो काफ़ी कम है। मतलब अगर आप 100 को आउटरीच करेंगे तो मे बी एक या दो का रिस्पॉन्स आएगा, बाकी उसमें भी रिस्पॉन्स रेट जो है वो काफ़ी कम आता होता है। लेकिन उसमें चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं क्लाइंट्स के। तो अभी स्क्रीन शेयर कर लें हम। उसमें ये होता है कि कोई भी वेबसाइट चूज कर लेते हैं, कोई भी आप वेंडर साइट ले सकते हैं। वेंडर साइट जो ब्लॉग एक्सेप्ट करती हो। तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लेते हैं thoughtsmack.com, एक वेबसाइट है। हमारा जो मेन टारगेट होगा वो भी गूगल क्लाइंट्स ही होंगे, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। इनमें जो हमें अगर क्लाइंट्स मिलते हैं तो उनका जो काम देने की रेशियो काफ़ी ज़्यादा होती है, बिकॉज इसमें क्लाइंट्स जो होते हैं वो अपनी वेबसाइट की बाल दफ़ा उन्होंने आरडी जो आउटरीच करते हैं ना, रेफरिंग डोमेन्स, उनकी जब उन्होंने कंपेन्स रन करनी होती है ना, तो वो ज़्यादा जो है वो काम हमें इस लिहाज से देते हैं, बिकॉज वो एक वेबसाइट के ऊपर एक लिंक बिल्ड कर सकते हैं। तो उन्हें जब हम लिंक्स देते हैं, थाउजेंड ऑफ लिंक्स वो जब उन्होंने लगवाने होते हैं, तो वो फिर वहाँ पे जो है वो ये काम आते हैं गूगल ब्रांड्स हमारे। तो ये $5 वाली साइट जो होते हैं वो ज़्यादा प्रेफरेबल होती हैं। तो अब इसके अंदर जो है ना वो आर्टिकल लगे होते हैं। अब वेबसाइट्स की ना दो टर्म्स होती हैं, एक तो प्योर निश होती है और एक जनरल निश होती है। अगर तो प्योर निश होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर हेल्थ की है, तो उसमें सारे हेल्थ के रिलेटेड ही आर्टिकल लगे हुए होते हैं। तो वो फिर हमें सर्च करने की जरूरत नहीं होती, वो आप सीधा ब्लॉग सेक्शन में जाएंगे तो आपको ब्लॉग्स तरतीब के साथ मिल जाएंगे। अब जैसे ये वेबसाइट है, इसमें जो है वो ये थोड़ी जनरल टाइप है। अब इसमें जो है वो हम कैटेगरी वाइज जाएंगे, कैटेगरी वाइज जो है वो साइट्स को आउटरीच करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास टेक का है, मार्केटिंग है, मोबाइल है, ट्रैवल, बिजनेस। तो ये हमारे पास कैटेगरीज हैं। अब हम इनमें कैटेगरी वाइज जाएंगे और वहां से जो है वो क्लाइंट्स को फाइंड करेंगे। तो जनरल में जो होता है वो आपको इस तरह एक तरतीब से आना पड़ता है, ताकि हमें याद रहे कि हमने कितने जो है वो गूगल क्लाइंट्स फाइंड करने हैं इस वेबसाइट। तो इसके डाटा के लिए जो है वो हम एक स्प्रेडशीट भी साथ साथ रेडी करते जाएंगे। अभी तक किसी को वैसे कोई क्लाइंट मिला है, कोई इंक्वायरी वगैरह? वैसे क्लास में एक स्टूडेंट को तो इंक्वायरी आई हुई है, ऑर्डर भी आया हुआ है। तो वो हम बाद में शो करवाएंगे कि कौन है वो। इसको भी काफ़ी टाइम लगेगा, फिर स्टोरी आने में काफ़ी टाइम लगेगा। गूगल क्लाइंट को सेंड करने वाला जो टेम्पलेट है, वो टेम्पलेट भी आ जाऊँ मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। और कॉपी पेस्ट ना कीजिएगा, बाकी कह रहा है ये ना मैक्सिमम टाइम हम हर बार स्टूडेंट्स को यही कहते हैं कि आपको जो टेम्पलेट दिए जाते हैं ना, वो सिर्फ एक आइडिया के लिए दिए जाते हैं कि आपने उनसे आइडिया ले सकें कि हमने क्लाइंट को जो है ना वो पिच कैसे करना है, या क्लाइंट के साथ जो है वो हमने किस तरह से बात करनी है या स्टार्ट कैसे करना है। तो हमें भी काफ़ी मेल्स आती हैं बिकॉज वेबसाइट से के थ्रू ना, तो हमने वही देखते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जो हमने टेम्पलेट दिया होता है ना, उन्होंने वही यूज़ किया होता है, एज इट इज़ जो है वो कॉपी पेस्ट करते हैं। तो कॉपी पेस्ट से आपने थोड़ा सा अवॉइड करना है, बाकी कह रहा है। अब जब ये आर्टिकल आ जाता है, अभी नेट थोड़ा स्लो है, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। अब जब ये आर्टिकल पब्लिश होता है ना, तो 90% जो वेबसाइट्स है ना, वहाँ पे टाइम मेंशन किया जाता है कि ये इस टाइम को या इस डेट को जो है ना वो आर्टिकल पब्लिश हुआ हुआ है। तो हमने जो लास्ट 1 मंथ में जो आर्टिकल पब्लिश हुए होंगे ना, हमने उनको आउटरीच करना है। उसकी रीज़न ये है कि बिकॉज वो एक्टिव होते हैं और वो हमें आइडिया होता है कि ये अगर इन्होंने अभी लिंक्स बिल्ड करवाए हैं विद इन अ मंथ, तो हो सकता है कि अभी भी लिंक बिल्डिंग करवा रहे हो। तो इस वजह से हम ज़्यादा जो है पीछे नहीं जाते हैं। तो एक माह के अंदर जिन्होंने जितने आर्टिकल्स लगे होते हैं ना, हम उनको आउटरीच करते हैं। ये वेबसाइट मैंने इसलिए ओपन किया है, यहाँ पे ना अब ऐसी वेबसाइट्स भी आती हैं जिनमें टाइम मेंशन नहीं होता है कि इस डेट को या इस टाइम ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है।
तो उसमें फिर ये होता है कि हम तकरीबन इस हर उस वेबसाइट में 5 से 10 आर्टिकल ले लेंगे हर कैटेगरी के, उनको हम आउटरीच करेंगे जिनके अंदर टाइम मेंशन नहीं होगा। वैसे मैक्सिमम 90% जो वेबसाइट्स हैं उनमें टाइम मेंशन होता है कि ये इस डेट को आर्टिकल पब्लिश हुआ है। अब फॉर एग्जांपल ये एक आर्टिकल लगा हुआ है, ये एडमिन ने पब्लिश किया हुआ है। अच्छा, ये एक और बात भी है कि अगर आपने ऑथर वेबसाइट का निकालना हो ना, तो वो भी आप इसी तरह निकाल सकते हैं कि आप आर्टिकल देखें कि किस पर्सन ने पब्लिश किया हुआ है। जैसे ये आर्टिकल अगर एडमिन ने पब्लिश किया हुआ है, इसको मैं ओपन करूंगा, यहाँ पे एडमिन की डिटेल्स होंगी। और अगर ये लिखा हो ऑथर या फिर किसी पर्सन का नेम मेंशन किया होगा, तो इसका मतलब है कि ये बंदा ऑथर है। और ऑथर ढूंढना ना थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज एडमिन जो है ना वो नहीं चाहता है कि ऑथर की डिटेल जो है ना वो पता चले, बिकॉज ऑथर थोड़ा सस्ते में दे देता है। अगर एडमिन हमें 50 में दे रहा है, तो हो सकता है वो सेम वही साइट ऑथर जो है वो हमें 20 में भी दे दे या 25 में भी दे दे। तो मैक्सिमम जो है वो एडमिन ने ऑथर की डिटेल रिमूव की होती है। लेकिन अगर किसी में मिल जाए आपको ऑथर की डिटेल, तो वो आप लाजमी लीजिएगा। ऑथर आपको सस्ती साइट्स दे देते हैं। अभी तक वैसे किसी के पास कोई ऑथर साइट्स आई हैं, किसी के पास कोई लॉगिन पासवर्ड हो वेबसाइट्स का, ईटीसी? नहीं आई है। मार्केट में ना फ्री वेबसाइट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, जो कि यूज़र नेम पासवर्ड के साथ ही जो है वो फ्री में चल रही हैं। तो कोशिश करना है कि आपने अवॉइड करना है उस चीज़ को, बिकॉज इसमें ना दो टर्म्स होती हैं। एक होता है जो ऑथर अकाउंट आपको मिलता है वो डायरेक्ट पब्लिश हो जाता है, और दूसरा वो होता है कि जो कंट्रीब्यूटर मिलता है आपको। उसमें ये होता है कि आप आर्टिकल कोई भी जो पब्लिश करेंगे ना, वो पहले एडमिन के पास रिव्यू में जाएगा, तो उसके बाद पब्लिश होगा अगर एडमिन अप्रूवल देता है तो इसमें जो है ना वो हम क्लाइंट को फिर गारंटी नहीं दे सकते हैं कि आपका आर्टिकल पब्लिश होगा कि नहीं होगा। इस वजह से आपने कंट्रीब्यूटर अकाउंट से हमेशा बचना है, और खास तौर पे जो फ्री में मिल रहे होते हैं। अब ये आर्टिकल, अब इसके अंदर जो है वो डेफिनेटली लिंक्स लाजमी लगे होंगे जो क्लाइंट की वेबसाइट को ना जा रहे होंगे। इसमें कुछ टर्म्स होती हैं, ब्लॉग पोस्ट होती है एक, उसमें ये होता है कि आर्टिकल के अंदर अपनी ही उसकी वेबसाइट का लिंक लगा होता है। तो वो हमारे किसी काम का नहीं, वो हम छोड़ देंगे। वो एडमिन इस वजह से लगाते हैं कि अगर उन्होंने अपना कोई कीवर्ड रैंक करना है ना, तो वो कीवर्ड को रैंक करने के लिए अपने ही आर्टिकल के अंदर अपने ही वेबसाइट का लिंक लगाते हैं, तो वो अपना कीवर्ड उनका रैंक कर जाता है। तो ये इस वजह से जो है ना वो एडमिन लिंक लगाते हैं अपनी वेबसाइट का। तो अगर वो आए तो वो हम डेफिनेटली छोड़ देंगे। हमें सिर्फ एक लिंक चाहिए जो किसी दूसरी वेबसाइट को बैकलिंक दे रहा होगा। अब फॉर एग्जाम्पल एक ये लिंक लगा हुआ है इस वेबसाइट पे, ये इंस्टाग्राम एंकर टेक्स्ट है। अच्छा, ग्रुप में आई थिंक आपके शायद ग्रुप में किसी ने पूछा था कि कॉन्टेक्सचुअल लिंक जो है वो क्या होते हैं। जो वो भी मैं अभी बता देता हूँ साथ ही, कि ये जो पैराग्राफ है, अब ये टेक्स्ट के ऊपर जो लिंक लगा हुआ है ना, इस लिंक को हम कॉन्टेक्सचुअल लिंक कहते हैं। ठीक है, ये जितनी भी गेस्ट पोस्ट होती है ना वो सारी कॉन्टेक्सचुअल लिंक्स ही होते हैं। तो अगर कोई आपसे क्लाइंट कहता है ना कि मुझे ये वाले बैक लिंक्स चाहिए, तो आपने घबराना नहीं है। उसका मतलब यही होता है कि वो आपको नॉर्मल गेस्ट पोस्ट ही देनी है उसको। अब इसके अंदर ये एक लिंक लगा था, इसको हमने न्यू टैब में ये ओपन कर लिया है। अब हम फिर भी सर्च करेंगे कि कितने लिंक्स इस आर्टिकल में और लगे हुए हैं। इस आर्टिकल में एक ही लिंक लगा हुआ है, और वो लिंक ये है। अब ये कौन सी पोस्ट है? ब्लॉग पोस्ट है, क्योंकि एडमिन ने खुद जो है वो लगाया हुआ है, तो इसका मतलब है ये ब्लॉग पोस्ट है। इसके अंदर एक टर्म ये भी होती है कि बाज आर्टिकल्स के अंदर लिंक ही नहीं होता है, तो वो वाला आर्टिकल हम छोड़ देंगे, वो हमारे किसी काम का नहीं है। अब ये वाला आर्टिकल है, इसके अंदर इसकी अपनी वेबसाइट का लिंक है, तो ये भी हमारे किसी काम का नहीं है, इसको भी हम छोड़ देंगे। मैक्सिमम जो एक ना हम आपको लिस्ट भी प्रोवाइड करेंगे वेंडर साइट की, शायद कर दी हो, अगर नहीं की तो वो मैं करवा देता हूँ। तो आपने जो है वो उसमें से भी अगर आप क्लाइंट्स फाइंड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो वो उसमें आपको मिल जाएंगी। और कोशिश करें कि मार्केट में जो साइट्स की ज़्यादा डिमांड है ना, उनको उनको जो है आउटरीच करें, बिकॉज उनमें क्लाइंट्स मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे स्कूपर एक वेबसाइट है, इसकी 8 लाख वेबसाइट है, और ट्रैफिक है सॉरी, और ये तकरीबन $5 में या 1000 PKR में भी मिल जाती है। तो आप इसको भी आउटरीच कर सकते हैं। टाइम बिजनेस न्यूज़ है, तो ये किस तरह की काफ़ी वेबसाइट्स मिल जाएंगी, वो भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। अभी हमने सेकंड आर्टिकल देखा था, ये ओपन किया है, एक ये लिंक लगा हुआ है। अच्छा, ये भी अब याद रखना है कि एक टर्म ना ये होती है कि बाज़ औक़ात वेंडर जो है वो आपको लिंक लगाने नहीं देता किसी भी वर्ड के ऊपर। वो कहता है कि आप अपनी वेबसाइट का डायरेक्ट नेम शो करें, जैसे ये इन्होंने किया हुआ है। तो वो फिर एडमिन जब आपसे ये कहता है, फिर आपको ये क्लाइंट को पहले रिक्वायरमेंट में बताना पड़ता है कि आपका जो लिंक है वो हम एंकर टेक्स्ट में नहीं लगाएंगे, हम सेपरेट ये पब्लिश करेंगे। तो ये जो रिक्वायरमेंट होती है ये क्लाइंट को लाजमी बतानी होती है ऑर्डर लेने से पहले। और बाज़ वेबसाइट्स होती हैं जो कि उनकी रिक्वायरमेंट ना काफ़ी स्ट्रिक्ट होती हैं। तो वो कोशिश किया करें कि वो रिक्वायरमेंट का एक टैब बना लें, तो उसके अंदर सिर्फ रिक्वायरमेंट लिखते जाया करें वेबसाइट की, ताकि अगर क्लाइंट आए तो हम उसको बता सकें।
ये होता है थोड़ा बहुत, अक्सर औकात जो है ना ये बेनिफिट दे जाता है इसका, और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, अगर आप ऐसे भी लगवा लेंगे तब भी चल जाएगा, उसमें लगवा लेंगे तब भी चल जाएगा। अब इसमें ना कुछ ऐसी वेबसाइट्स का भी लिंक लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अब ये थॉट्स में आ गया, अब इसकी अथॉरिटी को इतनी खास नहीं है, लेकिन अगर आप इसे ओपन करेंगे तो इसके अंदर आपको बाज़ का फोर्ब्स का भी लिंक नजर आएगा, बाज़ का आपको बिजनेस इंसाइडर का भी लिंक नजर आएगा, जैसे ये गिटहब का भी लिंक लगा हुआ है। तो जो इस तरह की प्रीमियम वेबसाइट्स का लिंक लगा होगा ना वो हम छोड़ देंगे। ये सिर्फ इस वजह से लगाते हैं कि उनके रेफरिंग डोमेन में हमारी इस वेबसाइट का नाम आ जाए, तो ये सिर्फ इस वजह से लगाते हैं, इसका और कोई जो है वो ऑप्शन नहीं होता है। अब ये जो ये वाली वेबसाइट हमारी ओपन हो गई, ये जो लास्ट वेबसाइट हमने जिससे आर्टिकल ओपन किया था वो थी thoughtsmack.com। अब ये जो इससे नेक्स्ट हमारी वेबसाइट ओपन हो गई है ये simpleportforwarding.com है। अब ये जो हमारी क्लाइंट वेबसाइट है इसको हमने एज अ क्लाइंट आउटरीच करना है, ये भी सेम ही वेबसाइट है, इसको छोड़ देंगे हम। बाज़ अवत ना शायद आपको भी पता हो, आपने क्योंकि वेंडर्स के साथ डील कर रहे हैं तो वो बताते होंगे कि हम 2 लिंक्स अलाउ करते हैं, 3 लिंक्स अलाउ करते हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो आपको नोट करना पड़ेगा कि हर वेबसाइट या 1 लिंक दे रही है, 2 लिंक दे रही है या 3 दे रही है। अगर दे रही है तो डू फॉलो लिंक दे रही है, नो फॉलो लिंक दे रही है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और क्लाइंट हमेशा जो है वो डू फॉलो लिंक की तरफ जाता है, नो फॉलो लिंक की तरफ नहीं जाता है। अब ये वेबसाइट है, फिर इसका भी हम कॉन्टैक्ट फाइंड करेंगे, जैसे हम वेंडर सर्च का करते हैं और इनको भी हम कॉन्टैक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये इसका तो कॉन्टैक्ट सामने ही था, इसको हम निकालते हैं। इसमें ना ये वेंडर वेबसाइट्स के लिए भी है कि अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है ना तो आप कोशिश करें कि उन्हें 2 दिन के बाद ना फॉलो अप ईमेल सेंड कर दें। फॉलो अप का टेम्पलेट वैसे है आप लोगों के पास कि नहीं है? ये भी नहीं है? चले ये भी ग्रुप में शेयर करवा देंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो वैसे भी आजकल तो चैट जीपीटी चल रहा है, वो हर चीज़ बता देता है, कोशिश करेंगे वहाँ से जो है ना मैक्सिमम चीज़ें आप ट्राई करें सर्च करने की। अब ये हमारी क्लाइंट वेबसाइट है, इसका जो है वो हम कॉन्टैक्ट भी ढूंढ लेंगे। इन्होंने कॉन्टैक्ट फॉर्म दिया हुआ है और इन्होंने मैसेज का जो ऑप्शन है काफ़ी, बॉक्स काफ़ी छोटा है, लेकिन हम इसे एज अ क्लाइंट हम इसे लाजमी आउटरीच करेंगे। इसमें ना एक चीज़ ये भी होती है कि क्लाइंट की आप वेबसाइट एक दफ़ा चेक कर लें कि उसकी वेबसाइट किस कैटेगरी की है, प्योर निश के ऊपर है, जनरल निश है, या अफिलिएट मार्केटिंग की साइट है। तो उसको जो है ना वो उसके रिलेटेड अगर आप साइट सेंड करेंगे ना मेंशन करके, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा बानिस्बत इसके कि आप उसे पूरी लिस्ट ही सेंड कर दें। तो कोशिश करें कि वेबसाइट्स की लिस्ट जो है वो सेपरेट बना लें। इसमें यही होता है कि आपको जो है ना फिर सेपरेट लिस्ट बनाना पड़ती है, अगर आपके पास टेक की साइट्स हैं, हेल्थ की साइट्स हैं, तो आपको लहदा लहदा भी लिस्ट बना लें उसकी, उसके अंदर स्टैट्स प्राइसेस वगैरह मेंशन कर लें, और वो आप लहदा लहदा भी फॉरवर्ड कर सकते हैं सबको। तो अब ये हमारी लिस्ट थी, अब इसका नाम हम चेंज कर लेते हैं। जो हम कीवर्ड के थ्रू वेबसाइट को आउटरीच करते हैं ना, तो उसमें फिर ये होता है कि हमें वेबसाइट का डीए पीए भी चेक करना पड़ता है, डीआर और ट्रैफिक, ये सारी चीज़ें भी चेक करना पड़ती हैं। लेकिन हम जो ये रिसेंट टाइम में जिन्होंने लिंक्स बिल्ड किए होते हैं, जब इनकी वेबसाइट्स को आउटरीच करते हैं ना तो हमें ये सारी चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती हैं। इसमें हमें सिर्फ इनका यूआरएल चाहिए होता है, कॉन्टैक्ट मैथड चाहिए होता है, और कैटेगरी इनकी चाहिए होती है। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे, यहाँ पे डोमेन का यूआरएल आ जाएगा, उसकी कैटेगरी आ जाएगी, यहाँ पे कॉन्टैक्ट आ जाएगा। अब इसमें ना ये भी हो सकता है कि आप अगर ये इंक्लूड करें कि हमने इस वेबसाइट के ऊपर आपका आर्टिकल देखा था, तो वो भी सही रहता है, मतलब कि आप उसे बता दें वेंडर वेबसाइट को या क्लाइंट वेबसाइट को ये बता दें कि हमने आपका आर्टिकल देखा था ये थॉट्स मैग वेबसाइट के ऊपर, तो इस वजह से हमने आपको आउटरीच किया, कि शायद आप लिंक बिल्डिंग करवा रहे होंगे और हमने आपको आउटरीच किया है। तो ये भी है। अभी हम एक नई टर्म भी इसमें ट्राई कर रहे हैं आउटरीचिंग में, कि ना हम ये जो लाइव लिंक है ना वेब आर्टिकल का, ये आर्टिकल का लाइव लिंक ही उनको सेंड करेंगे, ये आपने आर्टिकल पब्लिश किया हुआ है। तो वैसे ये अभी हमने स्टार्ट किया, अभी इसके ऊपर कोई 100 या 200 मेल्स किए हैं, तो अभी इसका भी कोई इतना खास रिस्पॉन्स आया नहीं है। तो ये अब अगर मेंशन करना चाहें कि हमने इस वेबसाइट के ऊपर आपका आर्टिकल देखा था तो वो भी सही रहेगा। यहाँ पे फिर हम वेंडर लिख लेंगे, वेंडर वेबसाइट। अब यहाँ पे हम जो है वो क्लाइंट की वेबसाइट का लिख लेंगे, क्लाइंट साइट की कैटेगरी जो है वो हम देख के आउटरीच कर लेंगे। अब जिसका फॉर्म होता होगा, अब यहाँ पे जो है वो आप इसका यूआरएल भी पुट करना चाहें, यूआरएल भी पुट कर सकते हैं, और अगर आप लिखना चाहेंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म है इसका, वो कॉन्टैक्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं, वो आपकी चॉइस के ऊपर होता है। अगर हम इन क्लाइंट्स को ईमेल करेंगे तो हम्म, फर्स्ट ईमेल पे अपनी साइट की वो जो लिंक लिंक अटैच कर दें या उनको बोलें कि अपनी वेबसाइट पहले ही लिंक में शेयर कर दें, कोई इशू वाली बात नहीं है।
बस क्लाइंट्स ना इसमें ये होता है, रिस्पॉन्स रेट ना काफ़ी लेट आता है। मतलब लास्ट टाइम एक क्लाइंट मुझे गूगल क्लाइंट से मिला है, तो वो कोई कनाडा की कंपनी है, ठीक है। उनका तकरीबन मुझे 1 महीने के बाद जाके रिस्पॉन्स आया था। और वो भी इस सूरत में कि उन्होंने कहा था कि आपकी जो लिस्ट है वो हमारे डाटा बैंक में पड़ी हुई थी, तो हमने वहाँ से आपकी लिस्ट में से आपका कॉन्टैक्ट देखा और हम आपके साथ कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। तो इसमें ये होता है कि फ़ौरन अगर वो रिस्पॉन्स नहीं भी करे ना, तो आप अगर अपनी लिस्ट सेंड कर देंगे ना, तो वो लिस्ट वो देख लेंगे, उन लिस्ट उनके पास पहुंच जाएगी। तो वो लिस्ट पहुंचाना हो जाए ना, वो मेन हमारा काम होना चाहिए। उसके अंदर अपना कॉन्टैक्ट लाजमी आपने ऐड करना है। उसके अंदर आप अपना ईमेल ऐड करते हैं या अपने स्काइप की आईडी ऐड करते हैं, तो वो चीज़ भी मस्ट होती है। और लिंक पे मतलब लिंक टेस्ट कर ले और एक्सेस दे दे जो शेयर में जाते हैं। मतलब यही ना, एक्सेस देके ना, व्यूअर की एक्सेस देके वो आप किसी भी वर्ड के ऊपर कोई एंकर टेक्स्ट चूज कर लें, उसके ऊपर आप वो लिंक लगा सकते हैं। तो अब जैसे ये हमने एक फाइंड कर लिया, अब ये होगा कि इस वेबसाइट, अब ये काम खत्म हो गया, क्योंकि इसकी जो डिटेल हमें चाहिए थी, हमें इसका डोमेन चाहिए था, हमें इसकी कैटेगरी चाहिए थी और इसका कॉन्टैक्ट चाहिए था, वो सारी चीज़ें मिल गई हैं। तो अब हम इसे बेशक क्लोज कर दें, अगर आप साथ साथ इन्हें मेल भी करना चाहें तो साथ साथ आप मेल भी कर सकते हैं। तो इसमें ये होगा कि डेली का जो है वो आपका 50 का टारगेट होगा। 50 गूगल क्लाइंट्स को आपने आउटरीच करके उनको मेल करना होगा। मेल करना होगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए आप जीमेस भी यूज़ कर सकते हैं। जीमेस वैसे पेड उस लिहाज से होगा कि वो जो उसका फॉलोअप का उसमें टैब था ना, सिर्फ उन्होंने वो पेड किया है अभी तक। लेकिन जो 50 ईमेल आप बल्क में ईमेल सेंड कर सकते हैं, वो अभी तक फ्री है। तो आप अगर वो यूज़ करना चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। बाय मैनुअल करेंगे तो उसमें भी मैनुअल भी कर सकते हैं, इसमें रिजल्ट में डिफरेंस नहीं आता है। ये टूल्स जो होते हैं ना, ये सिर्फ हमारी आसानी के लिए होते हैं या हमारे काम में जो है टाइम को सेव करने के लिए होते हैं। तो ये भी बेनिफिशियल होते हैं, तो इनमें रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अगर आप यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो आपका टाइम भी बचेगा और आपका मेल भी 1 क्लिक में 50 को मेल चला जाएगा। अगर वो आपकी चॉइस के ऊपर है ना, कि वो मैंने बताया कि अगर आप कैटेगरी मेंशन करते हैं और उन्हें सेपरेट साइट्स आपके पास है, डाटा बैंक है, अगर आपके पास बिजनेस और फाइनेंस का क्लाइंट आ जाता है और आप अगर उसकी साइट्स हैं आपके पास, फिर तो आप सेपरेट उसे सेंड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर अगर आप पूरी लिस्ट आप उसे सेंड करेंगे, फिर आप ये बल्क में आप सेंड कर सकते हैं उसे। वो आपके ऊपर है। तो वेंडर लिस्ट तो अभी तक आपकी होगी होगी, कुछ ना कुछ तो बिल्ड हो ही होनी चाहिए, मतलब 50 60 या 100 डील्स तो होनी चाहिए अभी तक। तो इस तरह जो है वो हमने गूगल क्लाइंट्स फाइंड करने हैं। अब ये एक आर्टिकल था, इसके अंदर से वो हमने ओपन किया था। अब इस आर्टिकल का जो है वो काम खत्म हो गया, अब हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ जाएंगे। अब इसमें एक ना कॉलम आप डेट का भी बना लें कि किस डेट को इनको जो है हमने मेल किया है, ताकि आपको याद रहे कि ये मैंने इस डेट को मेल किया था। 2 दिन बाद या 3 दिन बाद अगर आप फॉलो अप ईमेल करना चाहें तो आप इजीली आप कर सकें, आपको पता चल जाएगा कि मैंने इस डेट को इनको मेल किया हुआ था। तो इस तरह जो है वो हम गूगल क्लाइंट्स को फाइंड करेंगे। ठीक है। इसके रिलेटेड किसी का कोई सवाल हो अगर? कोई सवाल नहीं है, सबको समझ आ गया? क्या बात है। आपकी समझने की सलाहियत अच्छी है या मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा है? सारे झूठ बोल रहे हैं। चले, ठीक हो गया। इस तरह जो है वो हम गूगल क्लाइंट्स को फाइंड करेंगे। तो कोशिश करेंगे ये 50 का जो टारगेट है ना आपका, ये आपने ड्रॉप नहीं होने देना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो गूगल क्लाइंट्स हैं। इसमें थोड़ा सा स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था, मैं भी डिस्टार्ट हो गया था कि मैंने 800 मेल्स किए हैं, किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो लेकिन ये है कि मैंने बाद में जब सर ने थोड़ा सा हौसला दिया, तो फिर मैंने दोबारा इसके ऊपर वर्क स्टार्ट किया था और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले थे। तो इसके जो टेम्पलेट्स वगैरह हैं वो टेम्पलेट भी आपके सामने शेयर कर दूंगा। दिखा भी देता हूँ अगर कोई टेम्पलेट ओपन हो। वैसे कोई गेस कर सकता है कि टेम्पलेट में क्या होगा, कि हमने इनको जो है वो क्या क्या मैसेज करना है हमने ना, कोई गेस कर सकता है? हम्म। वो तो उन प्लेटफॉर्म पे ना, वो फोरम वो जो है फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, उन प्लेटफॉर्म के लिए है ये। इनको हमने डायरेक्ट अपनी सर्विस सेल करनी है, तो कैसे करेंगे, कोई आइडिया किसी का? वो होगा, ठीक है, उसके लिए आप क्या करेंगे पहले? ठीक हो गया, और इसके अलावा आप क्या कह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें ना बाज वेबसाइट्स ऐसी भी आपको मिलेंगी जिनकी ट्रैफिक जो है वो थाउजेंड्स में होगी, किसी की मे बी 100 के भी प्लस हो ट्रैफिक। उसको आप फिर क्या कहेंगे? अब एक वेबसाइट आ गई, उसकी 1 लाख ट्रैफिक है, उसका डीएपीए भी अच्छा खासा है, 50 है, 60 है, फिर आप उसे क्या कहेंगे? ये तो आप जी, ये पॉइंट है।
ये पॉइंट है, आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। अगर वो ज्यादा हो रही हो फिर क्या करेंगे? चांसेस तो है ना। उसमें हम बताएंगे कि मतलब में आपके मैनेजिंग टैक्स वगैरह जैसे आपके इन्वर्टर वगैरह रैंक कर गया और उस रैंकिंग को बरकरार रखने के लिए आपको क्या करना ठीक है, है। ठीक हो गया। ये भी एक टर्म हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कौन सी हम यूज कर सकते हैं? ये अभी मैंने बता के गया हूँ, अभी मैंने बताया ये, अभी बताने के दरम्यान में मैंने बताया कि हमने कैसे क्या मेल करेंगे उन्हें। किसी ने नहीं सुना है पॉइंट? सिर्फ एक एक पर्सन है जिन्होंने गेस किया। अभी आप कह रहे थे कि आपको सभी समझ में आ रहा है कि अभी क्या हो रहा है क्लास में। ऐसे नहीं होता है, कोशिश किया करें कि चीज़ों को प्रॉपर आप देखा करें, समझा करें। अब क्लाइंट टेम्पलेट, ये एक टेम्पलेट है, ये आई थिंक सिर्फ इंटर्नशिप के स्टूडेंट्स के लिए रेडी किया था, तो ये शेयर कर देते हैं हम आपके साथ भी। इसमें जो है वो आप चैट जीपीटी भी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से काफ़ी अच्छे टेम्पलेट्स भी मिल जाते हैं आपको, सब्जेक्ट लाइंस भी मिल जाती हैं। तो ये एक टेम्पलेट है, इसमें जो है वो हम उसके बारे में बताते हैं। डायरेक्ट सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसके अंदर हमने एग्जांपल के तौर पे जो है वो कुछ वेबसाइट्स के लिंक भी सेंड लगाए हुए हैं। अब ये सिर्फ उस केस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आपको उसकी कैटेगरी मेंशन हो और आपके पास उस कैटेगरी की साइट्स भी हो। अगर आपके पास बिजनेस की वेबसाइट्स काफ़ी अच्छी हैं और क्लाइंट्स जो है वो बिजनेस का है, तो फिर आप यहाँ पे बिजनेस की साइट्स मेंशन करेंगे। इस तरह फिर ये होगा कि आपका टेम्पलेट के अंदर भी थोड़ी चेंजिंग होती रहेंगी, आपका टेम्पलेट स्पैम में जाने का जो है वो खतरा नहीं होगा, और आपका मेल भी जो है वो ओपन करने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो आप कोशिश ये भी करनी है ना, ये भी टर्म है कि लोग ना अपनी शीट का जो लिंक है ना वो सेंड अंदर ही लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपने किसी भी कोई वर्ड चूज कर लें, जिस तरह आर्टिकल के अंदर एक एंकर टेक्स्ट होता है ना, उसके ऊपर लिंक लगाते हैं, उसी तरह आप इसके अंदर भी चूज कर लें कि मैंने अपने टेम्पलेट में कहाँ पे अपनी शीट का लिंक देना है। तो आप जैसे यहाँ पे ऐड किया हुआ है, तो इसको ऐड करने का जो तरीका है ना वो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए ये भी गैस करते हैं, आप बताएं कि एंकर इसके ऊपर हम कैसे लगाएंगे टैक्स। कंट्रोल के साथ अगर आपको ऑथर साइट के ऊपर, अगर आपके पास कोई ऑथर साइट आ जाती है, उसका आर्टिकल भी आ जाता है, तो वो पब्लिश कर लेंगे आप लोग? हम्म, कर लेंगे पब्लिश। ग्रेट। तो कोई भी आप पहले वर्ड चूज कर लेंगे, किस वर्ड के ऊपर आर्टिकल लगाना है हमने। अच्छा, क्लास में ना अब यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जिनका अपनी फील्ड में एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा होगा जितनी मेरी एज है, ठीक है, मतलब काफ़ी पेरेंट्स भी होंगे, कुछ का बिजनेस भी होगा। तो ये जो है ना, क्लास के ना कुछ रूल्स भी होते हैं जिनको आपको ना फॉलो करना पड़ता है। क्लास में अगर आप बैठे हैं, तो अगर लेक्चर हो रहा है तो कोशिश करें लेक्चर की तरफ आपका फोकस हो। बातें आप बाद में भी कर लेंगे, आपको बातें करने का ज़्यादा टाइम दे देंगे, आपको मैं बताएं हमने बातें करनी है, मिल के बातें करेंगे, टाइम दे देंगे। लेकिन जब काम की बात हो रही होगी तब आप कोशिश करेंगे काम की तरफ ही आपका ध्यान हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, अब ये 1000 वर्ड है, इसके ऊपर हमने जो है वो लगाना है अपना लिंक। तो इस वर्ड को हम सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद एक शॉर्टकट है कंट्रोल+K। कंट्रोल K दबाएंगे तो ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है वो आप कोई भी लिंक पेस्ट करके अप्लाई करेंगे तो वो लिंक लग जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी शीट का लिंक लगाना चाहूँ, तो आप यहाँ पे कंट्रोल V करेंगे, वो लिंक आ जाएगा, और अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे वो वेबसाइट का लिंक आ जाएगा। तो इसी तरह जो है वो आप लिंक भी लगा सकते हैं, और कोशिश करनी है कि आपने इस तरह जो है वो मेल करनी है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हर सेम ही होता है कि एक पैराग्राफ लिख लें, उसके बाद कुछ की पॉइंट्स में अपने फीचर्स बता दें, उसके बाद लास्ट में एक एंडिंग पैराग्राफ लिख के जो है ना वो आप मेल कर सकते हैं। स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा मैटर करता है वर्डिंग से भी ज़्यादा, कि कितने साफ सुथरे तरीके से आपने जो है ना वो मेल सेंड किया है, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। तो इसमें जो है वो आई थिंक आपको बताएंगे, ये सब्जेक्ट आइडियाज भी बताए गए हुए हैं। न्यू क्लाइंट्स इन अ फ्यू क्लिक, आई गोट 221 न्यू क्लाइंट्स इन 10 मिनट्स। ये वैसे थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन हमने ऐड किया हुआ है, कोई बात नहीं, चलेगा। टाइम इज रनिंग आउट टू सेव 20%, आर यू ड्रीमिंग अबाउट बीइंग ऑन टॉप ऑफ द सर्च रिजल्ट्स इन गूगल। तो इस तरह के आप जो है वो ऐड कर सकते हैं। कुछ और आइडियाज़ भी हम शेयर कर देंगे, आपके जहन में अगर कुछ हो और आपको लगे कि ये ज़्यादा अच्छा है तो वो भी आप बता सकते हैं, उसके ऊपर भी हम ज़रूर बात कर लेंगे। तो इस तरह जो है हम गूगल क्लाइंट्स को आउटरीच करेंगे और उनको मेल करेंगे हम। तो कोशिश करनी है कि ये 50 का जो है वो आपने डेली मेल करनी है, आपने ये ड्रॉप ना हो, बाकी खैर है।
इस गूगल क्लाइंट के ऊपर जो है ना, वो हमारी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस या सबसे ज़्यादा जो हमारा प्रायोरिटी पे होता है, वो ये गूगल क्लाइंट्स ही होते हैं। गूगल क्लाइंट्स को हम कोशिश करते हैं कि हम इन्हें जो है वो ड्रॉप होने ना दें। ये मंथली जो हमारा टारगेट होता है वो 1300 गूगल क्लाइंट्स होता है। 1300 गूगल क्लाइंट्स होता है। तो वो अब आप देख लें कि आपने कैसे वो टास्क को पूरा करना है। वैसे जो अगर आप डेली के 50-50 भी करते जाएंगे ना, तो वो भी इनफ होंगे। सैटरडे संडे ऑफ ऑफिस पे होता है, सिर्फ आप संडे की छुट्टी कर सकते हैं, लेकिन सैटरडे को भी आपका काम आपने चेक आपका होगा। मंडे वाले दिन जब आप आएंगे तो वो भी काउंट किया जाएगा, तो सैटरडे वाले दिन भी आपने काम करना है। तो इस तरह गूगल क्लाइंट्स हम फाइंड करेंगे। इसके रिलेटेड कोई सवाल, आपको कोई सवाल? सर गूगल से सारे जिनको गूगल क्लेम कर। जी बोपर से जो है वो आप उधर से भी लेके कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि आप गूगल को जो है वो यूज़ करें, बिकॉज यहाँ से हम रिसेंट क्लाइंट्स ले सकते हैं हम। कोई बात नहीं। सर अगर हम एक स्पेसिफिक कैटेगरी को फोकस करते हैं, हम्म। तो आप प्रेफर क्या करेंगे कि हम उसी में ही हर रोज टास्क में, तो अगर उसमें टास्क को नहीं तो शायद कम हो सकते हैं। इसमें ना अब ये चीज़ है कि जो नॉर्मल वेबसाइट्स है ना, अब वो मार्केट में इजीली मिल जाती हैं। सभी कैटेगरीज के ऊपर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो आप कोशिश करें कि अगर आप एक दो स्पेसिफिक निशेस को चूज़ कर लें कि मैंने जो है वो बिजनेस एंड फाइनेंस या होम डेकोरेशन के ऊपर या ऑटोमोबाइल, 2 से 3 कैटेगरीज चूज़ कर लें कि मैंने इनके ऊपर काम करना है। तो पहले फिर उसके रिलेटेड वेंडर डाटा बैंक इकट्ठा करें, उनके साथ डील करें, उसके रिलेटेड अपने पास वेंडर साइट्स लेके आएं, फिर उसके क्लाइंट्स की तरफ जाए, फिर उसी कैटेगरी की स्पेसिफिक क्लाइंट्स फाइंड करें। ये थोड़ा सा मुश्किल होगा इसमें क्लाइंट्स को फाइंड करना, बिकॉज जनरल के क्लाइंट्स जो है वो ज़्यादा है बानिस्बत प्योर निशेस के। तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन ये है कि अगर कोई क्लाइंट मिलता है तो वो काफ़ी बड़ा क्लाइंट मिल सकता है। तो अगर आप ज़्यादा निशेस के ऊपर काम नहीं करना चाहते, तो फिर आपको स्टार्टिंग से ही आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हमने कौन सी निश के ऊपर जो है वो काम करना है। तो वो आपके ऊपर है, अगर आप प्योर के ऊपर जाते हैं या आप जनरल में जाते हैं, तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है, वो आप कर सकते हैं। ठीक है। सर फाइनल ऑर्डर की जब क्लाइंट को ऑप्शन करेंगे तो उसके लिए जो है सिग्नेचर वगैरह वो भी हम आपको बताएंगे। बिल्कुल ऐसी है, सिग्नेचर भी हम ऐड करते हैं। तो सिग्नेचर के लिए जो है वो आप गूगल पे ही सर्च कर लें, फ्री ईमेल। उसके अलावा हबस्पॉट भी एक वेबसाइट है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। हबस्पॉट काफ़ी अच्छे आपको क्रिएट कर देती है। आप उसके अलावा ये वेबसाइट है mail.signature.com, ये भी काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। इसके ऊपर भी काफ़ी आपको टेम्पलेट्स वगैरह मिल जाते हैं। अच्छा, वो जब आप टेम्पलेट रेडी करते हैं, वहाँ पे आपसे पूछते हैं आपका रोल क्या है, तो आप लोग वहाँ पे क्या मेंशन करेंगे? कोई आप बताएं, क्या मेंशन करेंगे आप? हाँ, मतलब आपका रोल क्या है, आप क्या काम करेंगे? अपनी फील्ड के रिलेटेड बताने हैं आपने। एसईओ एक्सपर्ट, आउटरीच मैनेजर, और कोई? ऑफ पेज एसईओ, और कुछ? लिंक बिल्डर, ठीक हो गया, और कुछ? गेस्ट ब्लॉगर, ठीक हो गया। अच्छा है। इसमें जो है ना, हम कभी भी कहीं पे भी अपने आप को जो है वो एसईओ एक्सपर्ट शो नहीं करवाते हैं कहीं पे भी, क्योंकि हम लोग एक तो एसईओ नहीं करते हैं। दूसरा ये है कि हम ऑफ पेज एसईओ की एक टर्म होती है गेस्ट पोस्टिंग या लिंक बिल्डिंग, वो हम करते हैं। तो हमने कभी भी कहीं पे भी अपने आप को शो करवाना है, तो हमने कहना है एसईओ लिंक बिल्डर कहेंगे, या ऑफ पेज एसईओ एक्सपर्ट कह सकते हैं, या लिंक बिल्डिंग एक्सपर्ट कह सकते हैं। तो ये एक टर्म्स होती है। हमने कहीं पे भी एसईओ एक्सपर्ट अपने आप को शो नहीं करवाना है। डिजिटल मार्केटर भी हम शो नहीं करवाते हैं। हम सिर्फ ऑफ पेज एसईओ एक्सपर्ट लिख लेते हैं, या फ्रीलांस एसईओ लिंक बिल्डर, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हमारी मेन जो कैटेगरी है वो लिंक बिल्डिंग है, तो हमने मेन निश को जो है वो हाईलाइट करना है। आउटरीच स्पेशलिस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन वो उस कैटेगरी में आएगा। कोशिश अगर वो, तो आपके पास एक सेपरेट वेबसाइट है और आपके पास बिजनेस ईमेल है, तो फिर आप आउटरीच मैनेजर कर सकते हैं कि हम आउटरीचिंग कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। यहाँ पे आप जनरल में भी जा सकते हैं। अब जैसे ये है mailsignature.com, वापस आते हैं सिग्नेचर के ऊपर। तो इसमें काफ़ी टेम्पलेट्स आपको मिल जाते हैं। ये कोशिश करनी है कि वो इस ये वाली जो पिक होती है ना, इस तरह वाली, इसको आप अवॉइड करें, ये ना ही ऐड करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये भी टेम्पलेट है एक। अपनी पिक्चर लगा सकते हैं, अच्छा रहेगा अपनी पिक्चर लगाना भी।
वैसे ना, और इसमें एक चीज ये भी होती है, ये ना मैंने भी एक्सपीरियंस किया हुआ है। मेल आती है, उसके ऊपर नाम जो है ना वो लिखा होता है, जैसे ये जॉन लिखा हुआ है, जॉन नाम होगा, ठीक है। अब उन्होंने अपना लिंक दिया होगा किसी ना किसी प्रोफाइल का, लिंक्डइन का या फेसबुक का। यहाँ पे जॉन लिखा होता है, फेसबुक ओपन करो तो अंदर शीत लिखा हुआ होता है वहां पर। ये बहुत मसले मसाइल हैं, तो कोशिश करनी है कि अपना एक्चुअल नेम, अपना एक्चुअल फोटो यूज करनी है। जो भी आईडीज का लिंक आप देंगे वो आपकी अपनी एक्चुअल आईडीज ही होनी चाहिए। फेक नेम से जो है वो अवॉइड करना है आपने, ठीक है, ये ख्याल करना है। अब ये मेरा पर्सनल फेवरेट सिग्नेचर है जो कि मैं यूज करता हूँ, बहुत ही सिंपल सा है, तो ये काफी अच्छा है। इसमें ये होता है, आप पर्सनल डाटा यहाँ पे देते हो, यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं आप। उसके अलावा ये जॉब टाइटल में आप लिख सकते हैं एसईओ लिंक बिल्डर, ये आपका जॉब टाइटल में आएगा। एड्रेस अपना दे सकते हैं, फोन नंबर दे सकते हैं। उसके बाद ये कंपनी डिटेल, अच्छा बाज का जो है वो कंपनी डिटेल अब आपसे पूछते हैं, अपने एक्सपीरियंस में भी ऐड करना होता है। तो अब क्या कंपनी ऐड करेंगे अगर आपसे भी पूछ लें? हाँ, डिजाइन वाली नहीं, वहाँ पे तो जॉब नहीं मिलेगी। कोई और बताएं। फाइवर, जो कंपनी होती है ना, उसका मतलब ये नहीं होता है कि आप फिजिकली जहाँ पे अपेयर हो। फेसबुक जो है उसके ऊपर अगर आप सर्विसेज सेल करते हैं तो वो फेसबुक भी आपकी एक कंपनी है। हम फाइवर के ऊपर सर्विसेज सेल करते हैं, अपवर्क के ऊपर करते हैं, एड से आई कॉपी का, ये सारी हमारी कंपनीज हैं, डिजिटल कंपनीज कह लें, लेकिन ये कंपनीज हैं। तो अगर कहीं पे भी आपने कंपनी भी अगर शो करवानी है तो आप ये ऐड कर सकते हैं कि हम फाइवर पे, अपवर्क पे, यहाँ पे हम वर्क करते हैं, यहाँ पे हम सर्विसेज करते हैं। और अगर आप फ्रीलांस करते हैं तो डेफिनेटली ये चीज़ें आएंगी। किसका? लिंक्डइन का? आप बिल्कुल कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। तो यहाँ से आप ईमेल वगैरह, अपना ये कंपनी डिटेल ऐड कर सकते हैं, अपनी यहाँ पे पिक्चर लगा सकते हैं, सोशल मीडिया लिंक्स में आप अपना कोशिश करें कि मैक्सिमम चीज़ें आप अपनी ऐड करें। आप इंस्टाग्राम भी ऐड कर सकते हैं, लिंक्डइन है, उसके बाद फेसबुक है, ट्विटर भी आप ऐड कर सकते हैं। वैसे ट्विटर पे अभी तक कोई क्लाइंट मिला नहीं है। एक स्टूडेंट था, वो कह रहा था कि सर मुझे ट्विटर से क्लाइंट मिला है। तो वो अकेला बंदा ही है जिसको अभी तक ट्विटर से क्लाइंट मिला है। तो उसके अलावा ये चीज़ें आप ऐड करते हैं, उसके बाद ये आप कॉपी करके आप इजीली लगा सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं होता, नहीं है। सिग्नेचर भी मैटर करता है इसमें, एक वो भी होता है कि आप हैंड राइटिंग वाला भी यूज़ कर सकते हैं, आपका सिग्नेचर होता है वो भी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो वो अभी डिजिटल तो वो आता नहीं है, वो किसी पेन के साथ ही आपको करना पड़ेगा, राइट। ट्विटर का लिंक अगर आप अवॉइड करेंगे तो बेहतर रहेगा। आप कोशिश करेंगे लिंक्डइन का अपना दे दें, लिंक्डइन और फेसबुक दे दें, बिकॉज हम यहाँ पे सर्विसेज सेल करते हैं। इनका प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो है वो ये आते नहीं है, फाइवर अपवर्क का ये ऑप्शन नहीं देते हैं, वरना हम उसके भी लिंक्स लगा सकते हैं। तो अब अगर हमने ये इंस्टाग्राम ऐड नहीं करना है, तो अब आप इसको क्लिक करके रिमूव करेंगे तो यहाँ से इसका लोगो भी खत्म हो जाएगा। तो इस चीज़ की भी टेंशन नहीं है कि लोगो खाली रहेगा, लोगो भी रिमूव हो जाता है। अच्छा, इसमें ना एक चीज ये भी होती है कि आपने अपने जो सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, जैसे आप फाइवर की गिग का लिंक है, वो कोशिश करें कि उसे अवॉइड करें फेसबुक वगैरह की इस तरह की जगह के ऊपर ना शेयर करने से। उसमें ये होता है कि एक दफा मेरे साथ भी यही हुआ था कि वो आईडीज को जो है वो आपकी रिपोर्ट कर देते हैं। बाज़ क्लाइंट आता है आपके पास, आपका काम देता है, वो आप कहते हैं, आपको पता होता है कि ये काम मैं कर लूंगा, और बाय मिस्टेक जो है वो काम आपसे नहीं होता है। तो वो क्लाइंट आपकी आईडी को कहीं रिपोर्ट ना करे, तो इस वजह से बेहतर यही होता है कि आप अपने लिंक्स को फेसबुक के ऊपर स्पेशली शेयर ना करें। हाँ, इस तरह का ना शेयर करें तो बेहतर है। लिंक नहीं शेयर करते जाएं, अगर क्लाइंट स्पेसिफिक है या परमानेंट क्लाइंट चल रहा है तो उसको आप दे सकते हैं कि, और उसमें ये भी होता है कि अगर आपने अपनी अथॉरिटी बिल्ड करनी है तो आप ला सकते हैं। मेरे साथ मुझे ना एक कंपनी मिली थी, लिंक्डइन से मिली थी। तो उसने काफ़ी काम करवा लिया, तो फिर बाद में मैं देखा कि यार मेरा फाइवर तो जीरो पे है, अपवर्क तो जीरो पे है। तो फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि हम यहाँ पे तो काम कर रहे हैं तो इसका कोई फायदा तो हो नहीं रहा है, रिव्यूज वगैरह तो मिल नहीं रहे हैं, आप रिव्यू अगर देते भी हैं तो वो पर्सनल मैसेज में देते हैं। तो आप मुझे अगर फाइवर के ऊपर ऑर्डर करें या अपवर्क के ऊपर ऑर्डर करें तो वहाँ पे आप मुझे रिव्यू दें, तो वहाँ पे मेरी अथॉरिटी भी बिल्ड होगी। तो उन्हें आप जेन्युइन तरीके से बताते हैं कि मैं फ्रीलांसर हूँ, मैं अपनी अथॉरिटी बिल्ड करना चाह रहा हूँ। तो वो फिर आपको रिव्यूज देते हैं। तो जो आपके क्लाइंट्स होंगे वो आप शिफ्ट भी कर सकते हैं इधर अपने फाइवर अपवर्क के ऊपर, ताकि अगर यहाँ से क्लाइंट नहीं मिल रहे हैं तो, लेकिन यहाँ से अथॉरिटी तो आपकी बिल्ड होना। असाइनमेंट पेपर प्रिंट करके दे दें, तो तब तक जो है वो हमारी स्टाफ नई हमारी मेंबर हैं, लाइबा शहबाज हैं। तो आपने इनकी स्टोरी भी देखी होगी यूट्यूब पे, नहीं देखी तो देख लीजिएगा जाके। तो ये भी यहाँ पे आपकी स्पेशली हेल्प के लिए यहाँ पे होंगी, तो आप यहाँ से उनसे भी हेल्प ले सकती हैं। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए भी यही है कि ऑनलाइन स्टूडेंट्स से वैसे इतनी बातचीत होती नहीं है, थोड़ी कम ही होती है, तो वो हम मैसेज ग्रुप्स में देख लेंगे।